सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमीन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो लिखा हुआ पहला कुरिन्थ की पुस्तक 15 अध्याय उसका 10 पद। आइए पढ़ते हैं। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर हुआ है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदरता से इस बात को कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और सचमुच मेरे प्रियो, आज ये पौलुस हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। परमेश्वर दीन लोगों पर क्या करता है? परमेश्वर अनुग्रह करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परंतु जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, मैं जिस पर दया करना चाहता हूँ मैं उस पर दया करता हूँ। और मेरे प्रियो, आज हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? पौलुस के जीवन पर अनुग्रह किया। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है, वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी वह मेरी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। आज मेरे प्रियो, आज हमें किसी बात का हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हर एक बात मेरे प्रियो आज हमें प्रभु का धन्यवाद करने, उसके अनुग्रह के लिए मेरे प्रियो आज हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो परमेश्वर हमारे जीवन पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। आमीन। और मेरे प्रियो, जब आप उसके अनुग्रह में जब आप बढ़ते जाओगे प्रियो, नीचे आप मेरे प्रियो जिस तरह परमेश्वर पौलुस को फलवंत किया, वो परमेश्वर आपको भी फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 2 का 13। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त, स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा, काम और दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। ये 100% श्योर है मेरे भाई बहन। यहाँ वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ही है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उससे कोई भी बात क्या है? छिपी नहीं है। जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में क्या कहता है? इच्छाओं को डालता है, काम और ये दोनों बातों क्या कहता है? आपके जीवन के अंदर प्रभाव लाता है। आमीन। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर क्या जाते हैं हमारे मन को उन बातों को डालता है। आमीन। और जब परमेश्वर हमारे मन का अंदर डालता है तो उन बातों को हमें क्या परमेश्वर के करीब लाने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के करीब उन बातों को लेकर आते हैं तब वो परमेश्वर हमारे कामों को क्या सक्सेसफुल करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान के प्रियो आज प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन जब बढ़ेंगे, निश्चय आप सक्सेसफुल हो पाएंगे।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।